नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट में हिमाचल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रीना सोहता। आइए देखते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का वार, विपक्ष से बचने को छोटा कर दिया विंटर सेशन। राज्यपाल देव प्रताप शुक्ल बोले, नशे के खात्मे को आगे आए छात्रें और महिलाएं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय विकसित करेगा माता चिंतपूर्णी मंदिर को। कोयले की गैस लगने से 3 प्रवासियों की मौत, कमरे में जला रखी थी अंगीठी। देश के 3 स्थलों से हिमाचल में साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं शातिर। भाजपा घेरेगी सदन के भीतर और बाहर, सत्ता पक्ष कांग्रेस भी पलटवार के लिए तैयार। कीरतपुर नेर चौक 4 लेन पर बनाई जाएगी 4 और समानांतर टनल। हिमाचल में 7 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार, 11 स्थानों पर न्यूनतम पारा माइनस में। अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, इसलिए वह विपक्ष का सामना करने से डर रही है। तभी विधानसभा का सत्र बहुत छोटा रखा गया है। इस बार हिमाचल के इतिहास का सबसे पहला छोटा विधानसभा सत्र रखा है। मात्र 4 दिन में प्रदेश के इतने मुद्दों पर कैसे बात होगी, उनके मुद्दे कैसे हल होंगे। सुनने में आ रहा है कि सत्र के 4 दिनों में से 1 या 2 दिन मुख्यमंत्री स्वयं नहीं रहेंगे, तो किस बात का सत्र आयोजित किया जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री की व्यवस्थाओं के हिसाब से सत्र नहीं रखा जाना चाहिए था? सदन में जनता के मुद्दों पर बात होती है, प्रदेश की समस्याओं के हल के निकाले जाते हैं। ऐसे में सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए ही विधानसभा का सत्र आयोजित करना निंदनीय है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रेड क्रॉस स्वयंसेवकों, महिलाओं से नशे के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं, विशेषकर छात्राओं को नशे के खिलाफ लड़ाई में आगे आना चाहिए। राज्यपाल शुक्रवार को नालागढ़ में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी सोलन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस एक सामाजिक अभियान है जो पीड़ित मानवता के लिए काम कर रहा है। राज्यपाल राजीव प्रताप शुक्ल ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हिमाचल प्रदेश तथा किन्वन प्राइवेट लिमिटेड के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की पहल पर लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ब्लड बैंक कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का भी उद्घाटन किया। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के मंदिर को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय विकसित करेगा। प्रदेश सरकार को इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाकर भेजनी होगी। देश भर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों, पुरातत्व महत्व के स्थलों में आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसी कड़ी में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर का चयन किया गया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कोयले की गैस से 3 कामगारों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार जिले के थाना धर्मपुर के तहत दक्षई के साथ लगती अनहेज पंचायत के रिहू गांव में कोयले की गैस लगने से 3 प्रवासी कामगारों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सुरेश कुमार अरबाज और सूरज निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। तीनों की उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच में थी। बताया जा रहा है कि बीती रात को तीनों अपने कमरे में सो गए। जब सुबह नहीं उठे तो मकान मालिक ने बार-बार दरवाजा खटकाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के तपोवन में 18 से शुरू होने जा रहे हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और खनन जैसे मुद्दे गूंजेंगे। वहीं भाजपा की ओर से सरकार के खिलाफ राज्यपाल को सौंपे गए कच्चे चिट्ठे में लगाए आरोपों पर भी सदन तपेगा। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष की ओर से ये मामले उठाए जाने हैं। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने भी भाजपा विधायकों के आरोपों का जवाब देने के लिए पूरी तैयारियां कर ली है। सत्ता पक्ष पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हिमाचल में हुए भर्ती घोटाले से संबंधित मामले उठाकर विपक्ष पर हमला बोलेगा। 4 दिन तक चलने वाले सत्र में खूब गहमा गहमी रहने की संभावना है। कीरतपुर नेर चौक 4 लेन पर 5 समानांतर टनलों का निर्माण किया जाएगा। इसमें से एक का काम शुरू कर दिया गया है और मार्च तक इसे तैयार करने का लक्ष्य भी रखा गया है।
4 टनलों की डीपीआर तैयार की जा रही है और मार्च तक टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का लक्ष्य है। करीब 60 किलोमीटर लंबे कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर 5 टनल बनी है। ये सभी 2 लेन है। वर्तमान में इन टनलों में से केवल एक ही टनल के वाहनों का आवागमन होता है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ सकता है। 4 लेन की अन्य सड़कों की तुलना में टनलों में वाहनों की गति भी धीमी हो जाती है। दिन प्रतिदिन बढ़ते ट्रैफिक के कारण ही समानांतर टनलों के निर्माण का फैसला लिया गया है। मौसम की ओर चलते हैं तो हिमाचल प्रदेश में आगामी 7 दिनों तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। उधर राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार सभी भागों में 20 दिसंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। राज्य में 11 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। विभाग के अनुसार राज्य के कई भागों में अगले 3 दिनों के दौरान धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना है। इससे शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद है। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।